सर, एनआर में तरक्याती काम जोरों शोरों से चल रहा है। सुबह से भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम में है। अलबदर सर्कल में इस बस सर्विस को लेकर लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? ये आज हमने दो नए बस का है ना आगाज किया है, 151 और 173। ये दोनों बस जैसे लोगों को इस बात की इत्तला भी होगी कि इससे पहले मिशन हॉस्पिटल और पुलकेशी रोड, पॉन्टून सर्कल, ऐसे मुकामात के ऊपर जहाँ बसेस चलते थे, रफ्ता रफ्ता इन बसों को है ना वहाँ ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से और मरम्मत का काम होने की वजह से बहुत सालों पहले ही इनको खड़ा दिया गया था। आज फिर एक बार हमने है ना KSRTC के ऊपर दबाव डालने के बाद आज इन्होंने 4 नए रूट्स है ना आज शुरू किए हैं, जिसमें ये दो रूट्स जो है 151 और 173 इनको है ना राजीव नगर से होते हुए राजेंद्र नगरा, तुम्हारे नायडू नगर बस स्टैंड, तुम्हारा नारायण रुद्रालय, कोलंबिया एशिया, तुम्हारा GRS फैंटेसी पार्क, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जयदेवा, KR हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल होते हुए पॉन्टून सर्कल गुमची से है ना ये बसेस फिर एक बार है ना राजीव नगर आएंगे। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो बस चलेंगे। और दो रूट्स जो बने हैं वो तुम्हारे टेरिशन कॉलेज से होते हुए DC ऑफिस और दूसरे मुकामात को है ना टच करने के 4 बसेस आज इसका आगाज हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि है ना किसी भी सर्विस को अगर देना है तो है ना KSRTC को है ना जितने आमदनी होती है उसके ऊपर चलता है। तो आज हुकूमत की जानिब से शक्ति योजना जो औरतों के लिए है ना बाकायदा है ना उनको मुफ्त सफ़र करने का जो मौका दिया है, इसमें KSRTC को बहुत सारा है ना फायदा हुआ है। तो हमें बाकायदा लोगों को सरकारी दफ्तरों को जाने वालों को, हॉस्पिटल को जाने वालों को और ख़ास तौर से बच्चों को है ना जिन किसी को भी है ना तुम्हारे महारानी कॉलेज से लेकर टेरिशन कॉलेज, सेंट लुइस कॉलेज, ऐसे मुकामात को है ना टच होते हुए है ना ये बसेस को चलाने की हमारी कोशिश है। तो हो सकता है कि ना लोगों को है ना इससे पहले जो दिक्कतें होती थी इसमें आसानियत होगी और लोगों को इसका भरपूर फायदा पहुंचेगा। सर, इससे पहले जो जोन 7 ऑफिस का भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करे उसके बारे में बोलो। ये मेरे हल्के में 3 जोनल ऑफिस कॉरपोरेशन के आते हैं, जिसमें जोन 8 जो है ना राजीव नगर और उदयगिरी जमकर आते हैं। उसका है ना हमने संगे बुनियाद गुलिस्ता हफ्ता हमने किया था। आज बेनीमेंटप, लश्कर और मंडी मोहल्ला जहाँ गांधीनगर मिलकर जोन 7 है, उसका है ना तरक्की का यह इमारत बनने का काम आज हमने शुरू किया है। उसकी लागत लगभग है ना 2 करोड़ रुपए में हमने आज काम का आगाज किया है। तो हो सकता है कि 2 साल के अंदर है ना वहाँ पे एक अच्छी बेहतरीन गवर्नमेंट ऑफिस हमारे सामने आएगी। सर, हाजिरा निस्वान के स्टूडेंट्स को लेकर बहुत सारे बातें आ रही सर। अजीज सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट सैयद इकबाल अनाउंस करे थे कि उनको 4 घरान देती मुल्क को, और आप भी अनाउंस करे थे कि CM रिलीफ फंड से कुछ उनको फंड्स रिलीज करती मुल्क को, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि जब ये हादसा हुआ, गर्मा गर्मी थी, जिसके घर में हादसा हुआ वो सदमे में थे, तो इस वजह से हमने है ना इसके ऊपर ज़्यादा से कहीं जोर नहीं डाला। लेकिन CM के साथ और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, बच्चों के है ना आधार कार्ड और तमाम दस्तावेज, पुलिस कंप्लेंट और FIR कॉपी हमने लेकर है ना CM को है ना मैंने खत लिखा है, और उस खत की कॉपी भी है ना मैं इंशाल्लाह है ना मीडिया को मैं है ना देने वाला हूँ। इस दरमियान हर चीज़ को है ना सियासत की रुख से देखना है ना ये ठीक नहीं होगा। जिस घर में है ना सदमा हुआ है वहाँ जाकर है ना लोग उठा कर दे रहे हैं, बात करवा रहे हैं, मेरे खिलाफ बात करा रहे हैं। अगर उनको उससे खुशी मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ भी कर ले। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे से जो भी काम हो रहा है वो अल्लाह को राजी करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ अगर कोई मजीद है ना कोई कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं खुश हूँ कि ना किसी तरीके उन बच्चों का
जो है ना मुआवजा है उन घर वालों को मिले। तो ये हमारी कोशिश है और अनकरीब में है ना, क्योंकि अभी हुकूमत में भी है ना बहुत सारे जिस तरीके से है ना सियासी सरगर्मियां हमारे सामने चल रही हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन सीएम के साथ मेरी बात हुई है, उनको है ना मैंने खत के जरिए कॉम्पोजिशन की बात रखा है। तो इंशाल्लाह मैं आज फिर बेंगलोर जाना है, तो इस चीज़ को है ना सीएम से मिलकर है ना मैं जो हो रहा है मैं आपको मालूम करा। सर आपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स के कुछ मसाइल हैं, श्रीरंगपट्टनम में बयान दिया था आपने, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा सर? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि चंद चीज़ें ऐसे हैं कि खुलकर बोल नहीं सकते। आज जिस तरीके से है ना बयानबाजी हुई है कि हाजिरा निस्वां के जितने अताइजा है वो बच्चों को है ना बर्तन और है ना कालीन है ना धुलाने के लिए लेके गए थे, तो इस बात को है ना साबित जब तक नहीं होता हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हादसा हुआ है या है ना जानबूझकर है ना कुछ हुआ है। तो इससे बहरहाल जो भी हो, बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, तो उसका मुआवजा किस तरीके से हम दे सकते हैं, चंद रुपयों से है ना वो सदमे को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ऐसे मुकामात में है ना जहाँ कहीं भी है ना ऐसे हादसे हो रहे हैं उनको है ना पूरी पाबंदी के साथ किस तरीके से रोक टोक लगा सकते हैं, ये एक तरफ हमारा काम है। दूसरी तरफ ये 4 बच्चे जो आज इंतकाल कर गए हैं उनके लिए दुआए मगफिरत के साथ साथ उन घर वालों को है ना एक सही तरीके से मुआवजा अगर मिले तो हो सकता है कि है ना उनका है ना सदमा जो है उस सदमे के साथ हुकूमत आप भी है ना हुकूमत भी है ना साथ खड़ने का काम हो सकता है, ये हमारी कोशिश है। सर मैनेजमेंट को अरेस्ट करो बोल को बहुत लोगों की मांग है सर, तो इसके वास्ते आप पुलिस अपना काम कर रहा है और किसी भी मामले में जहां जांच हो रही है कभी इसमें दखल अंदाजी हमने नहीं की है, तो हो सकता है कि है ना जो सच्चाई है ये आवाम तक आना ये लाजमी है, लेकिन बच्चों की जो जान गंवी है उनके लिए है ना जिस तरीके से जो भी मुआवजा हुकूमत से दिलाना है इसकी हमारी कोशिश है। सर अभी अकाउंट फ्रॉड का बहुत बड़ा मसला चल निकला है, वार्ड 11 के सोशल वर्कर के फर्जंद भी अभी फिलहाल जेल में है। सर इस सिलसिले में नौजवान कहाँ जा रहे हैं और ये सिलसिला किस तक कब खत्म होगा? सर देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब से शुरू हुए हैं इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि है ना अकाउंट्स को हैक कर किस तरीके से पैसा निकाला जाता है और है ना 2000-1500 के रुपए में है ना बच्चों को है ना इसमें है ना शामिल किया जा रहा है और उसके बाद है ना लाखों रुपए कोई है ना ये लेकर है ना निकल जा रहा है। तो इस वजह से जो है कि है ना ये जो हमारे दरमियान में ये एक बीमारी फैल रही है, इसे पूरे तौर से रोकने के लिए बच्चों को और ख़ास तौर से नौजवानों को आगाह करने के लिए एक बाकायदा एक इंफॉर्मेशन सेंटर और इसके ऊपर है ना बच्चों को है ना बच्चे और अपने वालिदैन को आगाह करने का काम भी है ना हमारे जानिब से जहाँ जहाँ हो सकता है हम करने की कोशिश। सर एक आखिरी और अहम सवाल, वोट चोरी का इतना बड़ा मामला होने के बाद सारा मुल्क जानता है कि हकीकत क्या है, इसके बावजूद बिहार के इंतखाबात आप क्या नतीजा निकालते हैं? सर देखिए इंतखाबात जहाँ कहीं भी हो रहे हैं हमारा ये यकीन है कि ना एक बार वोट डालने के बाद डब्बे में बंद हो जाता है और गिनती के बाद है ना किसके नसीब में जीत है वो है ना जीत कर है ना वो अपना काम दे सकता है, अंजाम दे सकता है। लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से है ना हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और है ना जिस तरीके से है ना राहुल गांधी के रैली में आवाम और है ना जिस भीड़ को हमने देखा, तो अगर वो वोट में कन्वर्ट होता तो नतीजे इस तरीके से नहीं आ सकते थे। इसमें है ना क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि ये इसी इलेक्शन के सिस्टम को लेकर हम भी है ना इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इसमें ना मदारकत हो सकती है या कहाँ यहाँ इससे है ना ज्यादती हो रही है या किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, इसका जायजा लेना ये बेहद ज़रूरी है। और जब तक सही नतीजा हमारे सामने नहीं आता तो सही उम्मीदवार है ना जीत कर है ना काम करने के लिए मुश्किल का काम है। तो इस तरीके से जिस तरीके से बिहार में हो, हरियाणा में हो, छत्तीसगढ़ में हो,
उम्मीद कुछ और थी, लेकिन है ना हमारे सामने नतीजे कुछ और आए। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर हमें ये चल रहा है कि है ना इसे सही तरीके से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 62 लाख वोटर्स को है ना वोटर लिस्ट से निकाला गया। तो जहाँ कहीं भी पूरे रियासत बिहार में है ना, जहाँ कहीं भी है ना इलेक्शन चला है, जो डिफरेंस ऑफ वोट्स है, जितने वोट निकाले गए हैं उससे कम वोट से है ना नुमाइंदे हारे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर है ना क्या सही लोगों को निकाला था या है ना गलती से किसी दूसरों को निकाला था, इसके ऊपर जायजा लेना बेहद ज़रूरी है। ये काम चल रहा है, रिसर्च और है ना हमारा जो डिपार्टमेंट कांग्रेस में है ये अपना काम अंजाम दे रहा है। सही और गलत हमारे सामने कब आ सकता है और नतीजा किस तरीके से आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लाएगा, इन तमाम चीज़ों को है ना आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। शुक्रिया। थैंक यू सर।